देखो, मान्यता भी एक मान्यता है। मैंने माना है, यह भी एक मान्यता है। मैंने अपने आप को कुछ भी माना है, कुछ भी, ये भी एक मान्यता है। तो मान्यता है कहाँ? मान्यता भी मान्यता है। मान्यता भी मान्यता है। तो मान्यता है कहाँ? आपने माना है खुद को कुछ, ये भी एक मान्यता है। और आपको खुद को जानना है, ये भी एक मान्यता है। ज्ञान मान जहाँ एकऊ नाही, जहाँ जानना और मानना है ही नहीं, वही मैं हूं बस। क्या जानोगे और क्या मानोगे? ये तो हुआ आंसर। क्या है ना, किसी भी चीज को सवाल बनाया जा सकता है। कोई भी चीज ले आओ आप, उठा के उसको सवाल बना सकते हो। उसमें क्या लगा दो, क्यों लगा दो, कैसे लगा दो, कौन लगा दो, कब लगा दो। कुछ आ ही नहीं रहा था तो क्या शुरू तो किसी भी चीज को सवाल, अच्छी से अच्छी अनुभूति में आप हो, उसको आप सवाल बना सकते हो। इसीलिए तो हर सवाल का उत्तर भी दिया जा सकता है। क्योंकि सवाल बनाया जा सकता है तो उत्तर भी दिया जा सकता है। तो हम देते रहते हैं। क्यों भाई? अब कहने बोलने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो एक आध सवाल ले आओ, फिर उत्तर शुरू कर दो, और क्या। लेकिन किसी भी उत्तर से आत्मा में तृप्ति नहीं होती है ना। इससे यही पता चलता है कि आत्मा को, आपकी आत्मा को उत्तर नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तरों से आत्मा को तृप्ति नहीं होती। क्योंकि कितने प्रश्न और कितने उत्तर आप बचपन से अभी तक कर चुके हो, आपकी तृप्ति हुई क्या उन उत्तरों से? रिलीफ मिलता है, तृप्ति नहीं होती। फिर आप सवाल बना लोगे तो अब क्या करें? आप एक्सपर्ट हो ना, तो अब क्या, अब क्या करें? आप एक्सपर्ट हो। इसके बाद क्या, ऐसा आप बना लेते हो ना। तो ये चलता रहता है। शिष्य की लीला अपनी चलती है, मास्टर की अपनी चलती है, दोनों खेलते रहते हैं। आपने कभी भी गौर नहीं किया
कि आपको पता नहीं है, ठीक है, इसका पता है ना कि पता नहीं है। तो जिसको पता नहीं है का भी पता है, उसको क्या पता नहीं है? जिसको पता नहीं का भी पता है, उसको क्या पता नहीं है? यानी पता नहीं है का भी पता है ना आपको, आप जानते हो ना। कुछ नहीं जानने को भी जो जानता है, वो क्या नहीं जानता है? जो आप जानते हो वो तो जानते ही हो, लेकिन आप कुछ नहीं जानते को भी जानते हो। ये निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है कि कुछ नहीं जानते भाई, हम इसको भी जानते हैं। तो जो कुछ नहीं जानते को जानता है, वो क्या नहीं जानता है? बाकी चीजें तो छोटी छोटी हो गई। कुछ न जानने को जिसने जान लिया, जानता ही है, वो क्या नहीं जानता है? तो आप बोलते हो यार हम कुछ नहीं जानते, परमात्मा क्या है हम नहीं जानते, मैं कौन हूं हम नहीं जानते। अरे नहीं जानते हो, इसको तो जानते हो ना। तो परमात्मा या मैं नहीं जानते हो के गर्भ में छिपा है, ठीक। उसका उत्तर है नहीं जानना, नहीं जानते हो। लेकिन नहीं जानते हो ये भी तो जानते हो। अरे कुछ चीजें जान के जानी जाती है, कुछ चीजें न जान के जानी जाती है। उसमें मैं हूं और परमात्मा है। आ गया देखो आज का सूत्र। कुछ चीजें जान के जानी जाती हैं, कुछ चीजें न जान के जानी जाती हैं। तो कभी भी परमात्मा को जानना है तो बोलो नहीं जानना है। नहीं जानते हैं। आप कौन हो भैया? मैं कौन हूं? अरे मैं नहीं जानता हूं। तो न जानने से एग्री हो जाओ, उससे हेट मत करो, नफरत मत करो। न जानना कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, नहीं जान के जानते हो। अब परमात्मा को कैसे जानते हो भैया आप? नहीं जान के जानते हो। स्वयं को कैसे जानते हो? नहीं जान के जानते हो ना, कि नहीं जानते हो? तो क्या नहीं जानते हो बताओ? जो न जानने को भी जानता है वो क्या नहीं जानता? जो नहीं जानते हैं उसको भी जो जानता है वो क्या नहीं जानता? उससे क्या बचा है? पहले पढ़ता कि नहीं? तो भैया देखो, एक मनुष्य को आप जान सकते हो। आपका बच्चा है, आपके हस्बैंड है, एक हस्बैंड वाइफ 50 साल 25 साल एक ही बिस्तर में सोते हैं, एक दूसरे को जान पाते हैं? नहीं जान पाते ना। बोलते हैं हाँ हम जानते हैं तुमको, लेकिन जानते कुछ नहीं। जानते
कुछ नहीं है। जब एक मनुष्य को आप जिंदगी भर साथ रह के नहीं जान सके तो आप परमात्मा को जान लोगे, आत्मा को जान लोगे, स्वयं को। जब एक मनुष्य को नहीं जान सके, आज वैज्ञानिक हार गया है एक कण से। वो भले वो बोलता है मैं ये आविष्कार किया, वो किया, वो तो छिपा ही हुआ था, उसको तू साइट किया है बस। चल अच्छा ही काम किया है, कोई बुरा नहीं किया है। लेकिन एक कण को भी जानने में असमर्थ है। तोड़ते जा रहा है, तोड़ते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लास्ट में अभी आया है, बोलता है कि यार ये चीज ऐसी है कि जिसको देखो तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। अभी लास्ट वहीं पहुंचा है, पता नहीं उसका क्या नाम बोले, जो भी है, यानी वो यहां तक आए हैं कि इसको देखने से ही गड़बड़ होने लगती है। तो क्या जाने तुम। कुछ नहीं जाने ना। तो जब एक कण नहीं जाना जा सकता तो इस अस्तित्व को कैसे जानोगे यार, परमात्मा को कैसे जानोगे। ईमानदार रहो, परमात्मा नहीं जाना जाएगा, मैं स्वयं नहीं जाना जाऊंगा, है ना। तो मैं को जानना नहीं है, नहीं जानना है, ये जानना है। ये मास्टर की निकल गई अभी। मैं को उनको हिट हो गया, नहीं जानना है, यही जानना है। परमात्मा को नहीं जानना ही जानना है। तो बिल्कुल मत जानो, बिल्कुल मत समझो, जानना समझना है ही नहीं। हाँ, तो भैया क्या है अस्तित्व, नहीं जानते, यही जानते हैं बस, है ना। कौन हूं मैं, नहीं जानता हूं, बस इतना ही जानता हूं कि नहीं जानता हूं। लेकिन नहीं जानता हूं को जानता हूं, नहीं जानता हूं में सब आ गए। अब मैं, परमात्मा, अस्तित्व जो भी है, किस में आ गए, नहीं जानने में। लेकिन नहीं जानता को जानता हूं, तो आप तो जान गए। अरे सुने क्या आज से पहले ऐसा कभी भी। अरे ये ताजा माल है। अरे भाई, आप बोले ये अंतरिक्ष, अस्तित्व, परमात्मा, देवता, मैं, किस में आ गए, नहीं जानता हूं। लेकिन नहीं जानता हूं में आ गए। लेकिन नहीं जानता हूं को अब मैं जानता हूं, तो मैं तो सब जानता हूं। क्योंकि आप कभी भी अज्ञानी हो ही नहीं सकते, ये तोहफा मिला हुआ है आपको, है ना। आप ज्ञान स्वरूप ही रहोगे ना, इसलिए तो नहीं जानने को भी जान रहे हो और जानने को भी जान रहे हो। हाँ, सो सिंपल, बस चाय खत्म, हम चले। आजकल जल्दी निपट जा रहे हो आप लोग। जब से ये 3 महारथी चुप हुए हैं तब से जल्दी निपट रहे हैं। हाँ, वो पूछ पूछ के मेरा हालत खराब कर देते हैं लोग। सुबह जल्दी निपटे, अभी जल्दी निपटे, क्या बात है। तो गौतम बुद्ध थे तो वो बोलते थे कि हाँ, मेरे से ये वाले प्रश्न मत पूछना कभी भी, पहले ही वो डाल दिए थे।
कैटेगरी कि इस टाइप वाले प्रश्न मेरे से कभी कोई नहीं पूछेगा। हाँ, उसके बाद फिर उनसे पूछने आते थे दूसरे, तो तुम एक काम करो, वो लाश जलती है वहां 1 साल लाश को देखते रहो। 1 साल 2 साल वो मौन में भेज देते थे। उसके बाद उसका प्रश्न ही नहीं बचता था। एकदम स्मार्ट थे वो। हाँ, फिर उसके बाद बुलाते थे उसको 2 साल बाद 3 साल बाद, जो भी सबकी कैटेगरी होती थी। कोई 1 साल में पिघल जाता था, कोई 2 साल 3 साल, फिर बुलाते थे। अब तू पूछ ले, तेरे जो पूछना है। ये होता है स्मार्ट, एकदम मास्टर। कुछ लोग को बोल देते थे यहाँ सांस को देखते रहो, यही पसी को विपसना करते रहो। तो देखते देखते वो कभी उसको देखने वाले में आ जाता था, तो उसका काम हो जाता था। बहुत स्मार्ट वर्क किए और बोले भी बहुत बहुत बोले। बुद्ध तो यानी मेरे ख्याल से इतिहास में सबसे ज्यादा बोलने वाले मास्टर है। 40 इयर्स किसको बोलते हैं, और वो भी कंटिन्यू वाला 40 इयर्स है, मतलब उसमें ब्रेक कम है, दिन में भी ना ब्रेक कम है। तो सबकी अपनी युक्ति होती है भाई। हाँ, अरे भैया मैं तो अपना काम कर चुका हूँ पृथ्वी में। ये लास्ट 3 ईयर में मैं निपटा चुका हूँ अपना काम। ये तो फ्री हिट कर रहा हूँ अभी, एक्स्ट्रा है ये। हाँ, मेरा काम हो चुका है। जो भी मेरा सुनेगा वो निपट जाएगा, मेरे से नहीं भी मिलेगा तो निपट जाएगा। इतनी चीजें डाल दिया हूं मैं, वो नेचुरल हो गई है बोलना चाहिए मैं से। अब ये एक्स्ट्रा है, अब ये बनी गया है आश्रम तो कुछ बोल ही देता हूं। आश्रम बनने के बाद ही चुप हो गया तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और मेरा जो रोल है हालांकि चुप वाला नहीं है। हाँ, मेरे को जो परमिटेड है ना, मेरे को बोलना ही है लाइफ टाइम। कभी ब्रेक ले लूं एक अलग चीज है, 2-4 महीने, बट बोलने का मेरा दिया हुआ है टारगेट। जब तक है जहां बोलते रह भैया तू। हाँ, तो ये सब छोड़ो यार, कहाँ थे अपन। कुछ न जानने को जो जानता है वो क्या नहीं जानता है। हाँ, वो जानता ही है। कुछ न जानने को भी जो जानता है वो क्या नहीं जानता है। क्या नहीं जानते हो आप, इसीलिए आपको कुछ भी जानना नहीं है। बस मस्त रहो, जानना समझना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ना समझी को भी जो समझ जाता है उसको क्या समझना है, उसको कुछ नहीं समझना है। अरे यार, जो चीज आपको समझ नहीं आती, यार ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, उसको भी समझते हो ना आप। जो समझ में आता ही नहीं, किसी को भी नहीं आता, उसको भी आप समझते हो कि ये समझ में नहीं आता, उसको आप समझते हो। भार समझ में दो, समझ में नहीं आ रहा उसमें भार मत डालना, आप निगेटिव साइड चले जाओगे। समझ में नहीं आ रहा है उसको समझते हो, वेट समझ में दो। नहीं जानते हो उसको जानते हो, वेट जानने में दो। बात खत्म है। कुछ नहीं समझ में आता भैया हमको, उसको भी आप समझते हो ना कि कुछ समझ में नहीं आता, उसको समझते हो। हाँ,
आज तक भगवान किसी की समझ में आया? नहीं आया। स्वयं मैं हूं या जो भी किसी को समझ में आया? नहीं आया। अस्तित्व किसी को समझ में आया? नहीं आया। लेकिन समझ में नहीं आया ये समझ में आया ना, यही तो सही समझ है। समझ में नहीं आया ये समझ में आया ना, तो समझ गए ना आप कि ये समझ में आता ही नहीं है, ये समझ में आएगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा। बस ये समझ जाओ कि ये समझ में नहीं आएगा, यही समझ है। समझना है बीमारी है। ये न कभी किसी को पास्ट में समझ आया, न अभी आएगा, न कभी आएगा समझ। यही समझ आएगा कि कभी समझ नहीं आएगा। बस मस्त रहो। यही समझ में आएगा कि कभी समझ में नहीं आएगा, बट ये समझ में जरूर आएगा कि कभी समझ में नहीं आएगा। हाँ, समझने के प्रयास में रहोगे तो परेशान होते रहोगे, जानने के प्रयास में रहोगे तो परेशान होते रहो। तो जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो ना। परमात्मा, मैं, अस्तित्व जो भी बोलते हो वो समझ में न आने वाला क्षेत्र है। यही उसकी समझ है कि समझ में नहीं आता, न कभी आएगा। जानने में नहीं आता, न कभी आएगा। ये तो जान गए ना आप कि जानने में नहीं आएगा। ये तो जान गए ना। हाँ, जानने में भार देना, समझने में तो मेरा कैच हो जाएगा। जो मैं बताना चाह रहा हूं, आपका भार नहीं समझने नहीं जानने में ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक वेट की बात है, वजन। हाँ। जैसे मैं बोलूं यार, थोड़ा सा आप लोग समझते नहीं हो। जैसे समुद्र, समुद्र इस, ये क्या है, कप, कप खोपड़ी काम नहीं करता मेरा, तो मैं क्या बताऊं। समुद्र इस कप में नहीं आएगा, है ना। समुद्र इस कप में नहीं आएगा, तो आपका आपका भार इसमें है, कप में। समुद्र भूल गए, लेकिन आप जान जरूर गए। समुद्र को जाने तभी तो बोले कि इसमें नहीं आएगा। ऐसी परमात्मा कप में समझ में नहीं आएगा, लेकिन परमात्मा को जान के बोले ना कि समझ में नहीं आएगा। यार नाचो यार। अब आप वो समझ में फंस गए और परमात्मा भूल गए। परमात्मा जानने में नहीं आएगा, लेकिन जान के बोले ना परमात्मा को कि नहीं आएगा। खत्म बात, जाओ अपने घर वापिस। तमाशा लगा दियो। अहो, देखो ना समझी वाला कितनी बार कराया हूं, इस बार एकदम नया निकला है ना, नया फ्लेवर। बस इनकी चाय का कमाल है। तो है क्या भैया और चाय? तो इसको फेंक देना, ये थोड़ी ठंडी हो गई है, और आधा डाल दो।
देखो चाय पी के बोलता हूँ तो ऐसे बोलता हूँ, शराब पी के बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? तीनों लोग एकदम कांपने लगेंगे। तो एक कमेंट आया था, कोई बाबा वाबा नहीं है, ये चाय वाला बाबा है। बोले क्या कमेंट है यार, बोल तो बाबा ही रहा है बेचारा, लेकिन चाय वाला बाबा बोल रहा है। मजा आता है, एक से एक कमेंट आते हैं, कभी कभार पढ़ता हूं मैं। हाँ। हम्म। हाँ, अब ठीक है, सबका अपना भाव रहता है, निगेटिव पॉजिटिव। उसका भार बाबा में नहीं था लेकिन। तो यार जिंदगी में कुछ जानना समझना है ही नहीं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। जिसको कुछ भी जानना समझना नहीं है, वही और वही और वही केवल आत्मवान है, और वही बुद्ध पुरुष है। इस बात को नोट कर लेना। जिसको कुछ भी जानना है या समझना है, वो अज्ञानी की श्रेणी में अपने आप डाल दिया जाता है। चाहे उसको क्वांटम फिजिक्स समझनी हो, चाहे उसको अध्यात्म की फिजिक्स समझनी हो, कुछ भी समझना हो, अगर उसको समझना है, यानी वो अज्ञानता की श्रेणी में ऑटोमेटिक डाल दिया जाता है। सिस्टम है हमारे अस्तित्व का। और जिसको कुछ भी जानना समझना है ही नहीं, वो बुद्धत्व की श्रेणी में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक। चूज कर लो भाई, आपको क्या पसंद है। तो हम एक चीज हमेशा भूल जाते हैं। जैसे इधर देखो सौरभ जी, ये जानना है ना, कप, ये क्या है, बॉडी जानना है ना, ये भी माइंड जानना है, ये आकाश जानना है, धरती जानना है, इसको आप जानते हो ना। शरीर जानना है, मन जानना है। कुछ नहीं जानना भी जानना है। क्या ये भी एक जानना है, वो कोई निगेटिव चीज नहीं है। कुछ नहीं जानना भी जानना है। जैसे ये सब जानते हो, वैसे कुछ नहीं जानना भी जानना है, वो अज्ञानता नहीं है। क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हो, आपको अज्ञानी बनाया ही नहीं जा सकता। और वो जो अज्ञानता में अभी भेजे थे जिसको, वो मान्यता के कारण उसको ऐसा फील आने लगता है, मैं अज्ञानी हूं। होता वो भी नहीं है अज्ञानी। अज्ञानी कोई कैसे हो सकता है? उसकी फीलिंग वैसी रहेगी, क्योंकि उसको लाइफ में पूरा गाइडेंस ही गलत है, सेंस ही उसका गलत है। और कुछ ना जानना भी कप की भांति है, उससे ज्यादा नहीं है। जानना विराट है। क्या जानना पना, जानना, ये इसका कोई पारावार नहीं है। बाकी ये सब, जैसे अज्ञात, अज्ञात को भी जानते हो ना आप।
तो जानना इंपॉर्टेंट है, अज्ञात इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी अज्ञात का ध्यान मत करना, मरोगे। आपको लगेगा बड़ा बड़ा है, अज्ञात बहुत विराट है, बड़ा है, लेकिन सूख जाओगे आप, क्योंकि आप रॉन्ग साइड जा रहे हो। अननोन का, अज्ञात का, आकाश का, आकाश जड़ है, आकाश का ध्यान मत करना, जड़ हो जाओगे। ये बहुत गलत जगह भटका देना है ये सब ध्यान करा के किसी को भी। अरे मैं बहुत भुगता हूं भैया, मैं जानता हूं। भुक्त भोगी बोलते हैं ना। हाँ, और असली चीज चूकी जाती है उसमें। जो ज्ञान है आपका, जो जानते हो, अज्ञात को, अज्ञेय को, अनंत को, आकाश को जानते हो ना, आप जानते हो, वो इंपॉर्टेंट। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जो बड़े को जानता है, जो छोटे को जानता है, वो तो दोनों से बियॉन्ड ऑलरेडी है ना। हाँ, चेतन स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है। तो क्या नहीं जानते हो, बता दो मेरे को। नहीं जानते को भी जानते हो, तो अब क्या नहीं जानते हो? अब आप बोलोगे परमात्मा को नहीं जानते, तो ये तो जान के बोल रहे हो आप कि परमात्मा को। अब नहीं जानते हो, आपका ना बुद्धि लगा रही है, मन लगा रहा है। जैसे ही आपने बोला परमात्मा को, तो जान के बोला ना, फिर लास्ट में आपकी मन बुद्धि बोली नहीं जानते। तो क्या नहीं जानते हो? परमात्मा को नहीं जानते हैं भैया हम, ये तो जान के बोल रहे हो। अस्तित्व को नहीं जानते हैं भैया हम, ये भी जान के बोल रहे हो। हर एंगल से देख लो आप। हाँ, और इससे पहले वाला एंगल तो और बेस्ट। ये सब नहीं जानने में आ ही जाते हैं और उसको आप जानते हो। क्योंकि ज्ञान को किसी भी लोक लोकांतर, कोई भी जगह स्थान रोका नहीं जा सकता। हर जगह उसका प्रवेश है, क्योंकि हर जगह वही है। हाँ, आप रोक ही नहीं सकते। तो अभी भी मन बुद्धि चल रहा है क्या? हाँ, पक्का? जानना समझना आत्मदेश में होता ही नहीं। जानना है वाला, कुछ और जानना है, कुछ जानना है, वो वाला नहीं रहता। जानना पना रहता है, जो आप सहज में जानते ही हो। कुछ भी हो जाए आप जानते ही रहोगे। जिंदगी में आपके कुछ भी हो जाए आप जानते ही रहोगे। जानने से आप कभी थक ही नहीं सकते। बोलते बोलते थक जाओगे, सोते सोते थक जाओगे, काम करते करते शरीर थक जाएगा, वाणी बोलते बोलते थकेगी, सुनते सुनते कान थक जाएंगे, लेकिन जानते जानते आप कभी भी थके क्या? क्योंकि थकान को भी आप जानते हो।
इसलिए नहीं थके? हाँ, एक चीज गौर किए हो, जानना कभी भी अनजान नहीं होता। ज्यादा हो रहा है। नहीं समझे? अरे जानना, ज्ञान कभी भी अज्ञान नहीं होता। आप जानने के साइड से चलो ना, ज्ञान के साइड से, तो जानना कभी भी अनजान होता है क्या? नहीं होता ना, क्योंकि अनजान को भी जो जान रहा है वो कैसे अनजान होगा? तो ज्ञान आपका स्वरूप है, जानना पना आपका स्वरूप है, रहता ही रहता है। तो टू द पॉइंट, न जानने को भी जो जानता है वो क्या नहीं जानता है। तो जैसे आप जो सोचते हो उसको तो जानते ही हो, जो आप सोच ही नहीं सकते उसको भी जानते हो ना, राइट? मतलब कुछ ऐसा भी है जीवन में जिसको आप सोच ही नहीं सकते, ना कोई सोच सकता है, लेकिन इसको सोचा ही नहीं जा सकता, उसको भी आप जानते हो ना। तो वही तो असोच्य है। असोच्य किसको कहा गया है? परमात्मा को। कृष्ण बोलते हैं गीता में, असोचा आनंद सोचंती। तो असोच्य को भी सोचता है, अशोक का भी शोक करता है। तो जिसको सोचा ही नहीं जा सकता उसको भी तो आप जानते हो यार। तो मैं आत्मा भगवान क्या है? असोच्य है। तो हम कभी भी असोच्य से एग्री नहीं होते। अब उसमें भी हम सोच रहे हैं, है ना? बस असोच एग्री हो जाओ, खत्म बात। सोचने का है ही नहीं वहां, बस असोच। इसकी प्रैक्टिस मत करो, ये सिंपल है बस।
असोच, सोचना ही नहीं है। अरे यार, एक आध कोई टॉपिक आता है जिंदगी का, लाइफ का, कि यार तेरे को ये जॉब करनी है, तो आप बोलते हो ना, मेरे को इस बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक, बस इसी फार्मूले को अपने में लगा दो। ये भगवान, आत्मा, परमात्मा, अस्तित्व, मेरे को सोचना ही नहीं है। हाँ, इस मामले में मेरे को बिल्कुल नहीं सोचना है। कोई गुरु मेरे को कुछ नहीं बताएगा, वो भी सोचवाएगा नहीं। तो ये मामला मेरा प्राइवेट है, इसमें मेरे को सोचना ही नहीं। हाँ, बस सोचना ही नहीं है। सोचोगे तो मारेंगे डंडा। बस इतनी सी बात है, ये मामला ऐसा है, इसमें समझना सोचना है ही नहीं। बिल्कुल, सोचे कि फंसे, समझे कि फंसे। हाँ, अब आपको कोई नहीं बचा सकता, नारायण भी आपका गुरु है, नहीं बचा सकता, क्योंकि आप खुद फंसना चाह रहे हो। जो असोच्य देश का वासी है, परमात्मा कौन से देश का वासी है? असोच्य देश का। तो उससे कैसे मिलोगे? असोच्य का पासपोर्ट चाहिए ना भाई, असोच्य होके ही असोच्य से मिलोगे। असोच्य हो, जो सबसे सिंपल है असोच्य होना। सोचना परेशानी है भाई, कि परमात्मा में वो है, वो निराकार है, वो आकार है, वो उसमें ज्ञान है, और पागल हो जाओगे। हाँ, असोच्य एकदम स्ट्रेट, खत्म, पियो चाय। हाँ, तो जो भी आज तक सीखे, पढ़े, जाने, वो तो एक काम का ही नहीं है। यहाँ असोच्य में क्या काम है उसका? उसको तो तुरंत फेंक दो, गेट के बाहर ही रखा करो। अब उसमें असोच में कुछ रिसर्च मत करो, फ्री हो जाओ बस। उसको भी ताको झाको मत। ताड़ना बंद करो, पड़ेगी बत्ती। असोच मीन्स असोच, आजाद, बस मस्त अपने घर जाओ। सुबह सुबह टिकट करा लो, आज रात को ही, कल मॉर्निंग की, बस निकल जाओ। मेरे से भी फ्री रहो, आजाद रहो। कुछ दूसरे केसेस आएंगे, मैं निपटाता रहूंगा। हाँ, खत्म। उसमें दुनिया भर का ताम झाम है, वो सब दर्द है जिंदगी के अननेसेसरी। जो चीज डूइंग की है ही नहीं, उसमें आप डूइंग कर रहे हो, है ना। अब मैं बोलूं, ये आकाश को आप साधना से, किसी भी साधना से पकड़ के दिखाओ,
है ना। तो आप जिंदगी भर साधना करते रहोगे, आकाश पकड़ में आएगा नहीं। आप कर क्या रहे हो? ये ध्यान, वो साधना, अब आप पकड़ रहे हो आकाश को। आकाश तो ठीक है, फिर भी पकड़ा जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिख रहा है, भले बड़ा है। लेकिन परमात्मा कैसे पकड़ोगे भाई? उसको जानोगे, उसको कैसे समझोगे, कैसे जानोगे? क्या सोच रहे हो? उसको तो परमात्मा भी बोल दिया तो उसमें छिप जाता है वो। परमात्मा शब्द भी सोच लिए ना, उसी में छिप जाता है वो। इसलिए सोचो ही मत साला, कुछ भी सोचने का ही नहीं है। हाँ, स्ट्रेट लैंग्वेज में बोलता है, मैं सोचने का ही नहीं है कुछ। खबरदार जो सोचे। हाँ, क्या परमात्मा, क्या अस्तित्व, क्या मैं, ये अरे इसके बाद भी अगर आपको सुनना है तो आप सोच रहे हो, है ना। तो इसके बाद तो फाइनल है, कुछ नहीं सुनना है। श्योर, डैम श्योर। बस आजाद रहो यार, एकदम आजाद, परमात्मा से, अस्तित्व से, मैं सबसे आजाद, असोच। प्रेम प्रणाम। यानी एक तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आत्मा परमात्मा में, और कुछ करना तो है ही नहीं, सोचने तक की जरूरत ना हो जिसमें। सोचो यार, क्या यार,